नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान भारत के साथ जो उन्होंने आग लगाई थी और जंग छेड़ने की कोशिश की थी वो कामयाबी से जीत चुका है। और जो पाकिस्तानी हैं, इसका जो सहरा है, इसका क्रेडिट जो है वो जाता है हमारे फ़ौजी जवानों को, उनकी जुर्रत को सलाम। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए कि आज उनकी वजह से हम सीना तान कर ये बात कह सकते हैं कि हम एक एटमी ताकत हैं और मुल्क जो दूसरे हैं वो हमसे डरते हैं, नहीं तो ये लोग हमें दबा कर रखें। लेकिन जो लोग बाबों के मरीद हैं, उनका कहना है कि हमारे बाबों ने कब्रों से निकलकर 1965 की तरह ये जंग भी जीती है और बम कैच किए हैं। इंजीनियर साहब ने फिर इनकी इंजीनियरिंग किस तरह से की है, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। और अगर तू कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ओए 1965 और 71 दी जंग दा वाकया पढ़। ए जड़ी फौजियां ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा। उन्हां लिखिया है कहंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी ते जदों पिछे वेखदे सन तो सिट्टी आउंदा सी। बाद च पता लगा कौन है। किसी ने कहा दाता साहब सन, किसी ने कहा बाबा साहब सन, किसी ने फरमाया मौला अली घोड़े ते हसन हुसैन नु लेके आए सन। तुम कहते हो ये कर कुछ नहीं सकते, निकल जाओ यहां से। ये पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है। हर वो मजार जो किसी दरिया के किनारे पे है और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी 65 दी जंग च बावे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे जेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबज चौगा पाया सी बाबा जी, उतों बम आंदे सन, कैच कर लेंदे सन। ये जेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है। रावी का पुल तो छोटा है, जेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच किए ने जी इंडिया दे बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच किए हुए। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुम्हारे बुजुर्गों के मानने वाले तो 3 मैचों के अंदर खेलते हैं और अगले 30 मैचों के अंदर 0 बनाते हैं। वो देखो युवराज सिंह, बॉलर को उसने धमकी देके 6 छक्के मारे हैं। मान लो उसको साहिब करामत, अगर यही क्राइटेरिया है तो। और फास्ट बॉलर को छक्के मारे हैं, स्पिनर को नहीं। पहली दफा हुआ किसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के मारे और बता के मारे। इनकी करामतें ये बनी हुई हैं। तो बम वो पकड़ते थे रावी के पुल पे कब्र से निकल के। तो मैंने इस पे अर्ज किया था कि जनाब, जो बंदा अपने मजार से निकल के रावी के पुल के ऊपर जाके डाइव लगा के कैच पकड़ता है, उसके हाथों में जब वो दहशतगर्द बम पकड़ा के गए दाता दरबार के ऊपर, तो भाई वहां तो 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए। वो तो कैच नहीं हुआ। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुद्र रोकते हैं। उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाएं, कराची की बेहतरीन हेरोइन, चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में है, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जिनको आप वजीर आजम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है वो मेरे दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। तो भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वजीर आजम से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से ही पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता जे मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को। अपने मजारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुस्ल करते हैं, उनकी को पाकी पलीती का ही कुछ कर लो। ये बातें करेंगे जी काबे जी लोगों की जेब कट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी? तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटियां। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा है। यजीद पलीत के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा दावा था ना, तो ये दावा भी इनका फेल हो चुका है। वो कहते हैं जी कई बुजुर्गों के बारे में, ये पीर मेर अली शाह साहब के बारे में मशहूर किया हुआ है जी। वो गोल्डा स्टेशन जो है ना जी,
वहां पे गोरे स्टेशन ही बनाते थे। उन्होंने निगाह मारी, इंजन छाला मारता सी पटरी उत्ते अगे नहीं सी टुटदा, स्टीम इंजन। मजबूरन उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा, क्योंकि हजरत साहब ने हज करने जाना था। हजरत साहब ने आप क्यों नहीं ट्रेन बना ली? अगर हजरत स्टीफन इंजन बना सकते हैं तो इनके हजरत क्यों नहीं बना सकते हैं? हाँ जी, हजरत डीजल ने अगर डीजल बनाया, ये डीजल बंदे का नाज है जिन्हें डीजल इंजन बनाया, हजरत डीजल अगर डीजल बना सकते ने तो एक क्यों नहीं बना सकते? सब फ्रॉड है। ये ट्रेन सिर्फ रोक सकते जे, ट्रेन बढ़ा नहीं जा सकते। देखें कितने अरसे से इंसानियत तकलीफ में थी, 6-6, 7-7 महीने पैदल सफर करके हज पे जाते थे। ट्रेन बनी किस तरीके से, वो महीनों के सफर दिनों के ऊपर आके। आप देखें जब नई नई ट्रेन शुरू हुई है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर जो उन्होंने ड्रामा बनाया टर्की वालों ने, वो बता रहे हैं ना उसमें कि जी 6 महीने का सफर अब 6 दिनों में तय हुआ करेगा ट्रेन की वजह से। उस जमाने में इतनी स्पीड थी, लेकिन फिर भी 6 महीने 6 दिन पे आ जाए तो मोर्जे से कम है। उस वक्त ट्रेन फिर वो स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। ये लोग सिर्फ आपको ये बताते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो ट्रेन रोक लेते थे। वो बापा जानी भी कहते हैं जी, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब एक दफा स्टेशन पे उतरे, नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे से ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और वो ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था, इंजन जो है ना वो चलता ही नहीं था आगे। करामत होगी। तो आला हजरत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो ये है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो है जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली। कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो हमें नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा, 7 जमीनें उसको नजर आ रही हैं। ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफिले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, ए क्रिश्चियन कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे 7 जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया सी। 7 जमीना नहीं ने पाई थले, हाँ लेयर्स हैं। तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे सुने, वो कहते नहीं हमारे बुजुर्ग जो है वो दिलों का हाल जान लेते हैं, उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठे, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ए ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के मनु दसे तो मेरे ते एहसान करे। समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं, कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको बताएं, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहीं नहीं आते नहीं, इंजीनियर साहब नहीं पढ़ सकते हो। नाजरीन, आपने इनकी जहालत का लेवल चेक किया। समर अब्बासी तो बात को राई का पहाड़ बना देते हैं। बाबों की जो इनके फजीलतें हैं और जिनकी करामात है उसको बयान करते करते ये शिरक की भी कोई ऐसी हद है कि उसको छूने लगे हैं। नाकाबिले बयान बातें करते हैं, नाकाबिले यकीन बातें करते हैं, और इतने जोश और जज्बे से अगर वो कुरान और हदीस की बात करें तो हमारे कई जो भाई हैं वो अपने ईमान पर कायम रहें और उनका ईमान मजबूत हो। जो लोग इस्लाम के रास्ते से भटके हुए हैं, जो इस्लाम को सही तरीके से जानते समझते नहीं हैं, वो लोग सही रास्ते पर आ जाएं।
ان کی ہیلپ ہو، لیکن یہ اپنے بابوں کی کرامات کو اتنے جوش سے بیان کرتے ہیں کہ بس نہ تو نعوذ باللہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قرآن ہے، ان کے بابے ہی ہر طرف ہیں، اور ہر جیت کے پیچھے ان کے بابوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔